नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा हम हमारे इस दोनों चैनल के माध्यम से हम एक विशेष व्यक्ति जो उनकी मुलाकात हम लेते हैं, लेकिन आज हमारे साथ में जो आज़ादी में जिनके यानी भगत सिंह जी जो है, उनके क्रांतिकारी जो अमर शहीद भगत सिंह जी के छोटे भाई कुलवंत सिंह के पुत्र किरणजीत सिंह हमारे साथ में है। आज वो नागपुर में आए हैं, उनका कल सत्कार समारोह है। मैं उनका सबसे पहले तो इस नागपुर नगरी में स्वागत करना चाहूंगा। सर, आपका इस नाग भूमि में, इस दीक्षा भूमि के इस शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं आप सबके बीच में पहुंचा हूँ। सर, खास बात तो ये है कि यहाँ पे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता है, उन्होंने यहाँ पे ही बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। ऐसी नगरी में आप आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य है जी। सर, क्या लगता सर आपको? मेरा पहला सवाल यही है कि क्या लगता देश संविधान के मार्ग पे चल रहा है? बात यह है जी कि बहुत बड़े बलिदान दे के आजादी मिली और आज संविधान से थोड़ा दूर होता जा रहा है। जो भावना थी शहीदों की और स्वतंत्रता सेनानियों की, देश उस रास्ते पे चला गया है जो उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो जिस तरह से उन्होंने ये चाहा था कि समाज के बिल्कुल अंतिम छोर पे जो आदमी खड़े हैं उन तक आजादी की लाभ पहुंचे, उन्हें तरक्की का मौका मिले, आज हम जातिवाद में, धर्म और भाषा के झगड़ों में अपने समाज को फंसा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब का जो योगदान है, संविधान उन्होंने दिया, वो अमूल्य है। और भगत सिंह जी और बाबा साहब की एक ही रास्ता था कि जो शोषित वर्ग है उसे ऊपर उठाया जाए, उसे सच्चे मायनों में समाज की अग्रिम पंक्ति में लाया जाए। तो उनका बलिदान इसी बात के लिए था। और सरदार भगत, मेरे परिवार की 3 पीढ़ियां स्वतंत्रता आंदोलन में लगी रही। मेरे परदादा जी से शुरू हुआ। मेरे दादा 3 भाई थे जिनमें से एक शहीद हो गए। दादाजी किशन सिंह जो भगत सिंह जी के पिता थे, उन पर 42 मुकदमे राजद्रोह के चले। उनके छोटे भाई थे सरदार अजीत सिंह जो किसान नेता थे। लाला लाजपत राय के साथ मिलकर उन्होंने पगड़ी संभालो जट्टा नाम की एक मूवमेंट चलाई। उन्हें बर्मा में निर्वासित कर दिया गया। उसके बाद वो अगले 40 साल तक देश से बाहर रह के उन्होंने संघर्ष किया। नेताजी के साथ मिलके वो भारत आए, आईएनए बनाई उन्होंने और उसके बाद वो 1947 में लौटे। तो एक ऐसी पृष्ठभूमि में भगत सिंह जी का जन्म हुआ और भगत सिंह जी का जो बलिदान है वो हमें बताता है कि कितने संघर्षों से, कितने, भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे और वो विचार जिंदा है। उन्होंने, वो एक शायद बहुत कम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ये सोचा था कि आजादी मिलने के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद देश का क्या स्वरूप होगा। तो सरदार भगत सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि सिर्फ गोरे चले जाएं और उनकी जगह काले उद्योगपति और दूसरे लोग आके बैठ जाएं, बड़े पैसे वाले और बड़े उच्च समाज वाले, इसे आजादी नहीं कहते। जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक क्रांति नहीं होगी, तब तक सच्चे अर्थों में आजादी नहीं आएगी। तो अभी देश उससे बहुत दूर है और ये जरूरत है कि हम समाज में उनके विचारों को, उनके इतिहास को जगाते रहें। जैसे अरगुलेवार जी ने यहाँ एक बहुत सुंदर संस्था बनाई है जो समाज सुधार के और लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं। तो ये जन जागृति का बहुत बढ़िया एक साधन है। मैं इन्हें बधाई देता हूँ। आप सब साथी जो इनके हैं सबको बधाई देता हूँ कि ऐसी सामाजिक चेतना के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। सर, अब मेरा एक क्वेश्चन ऐसी है कि अभी जब अंग्रेजों का जब काल था और अभी का जो दौर है, क्या लगता है आपको अंग्रेजों का दौर और अभी के दौर में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? मुख्य तौर पे वही है सब कुछ। भगत सिंह जी ने कहा था कि अगर हम समझौते से आजादी लेंगे तो वो सच्ची आजादी नहीं होगी। संघर्ष करके अगर आजादी लेंगे तो हम अपनी शर्तों पे लेंगे और समझौते से अगर आजादी आएगी तो वो अंग्रेजों के, तो और वही सब कुछ हुआ है। जो लोग समाज में
जो लोग समाज में उस समय आगे थे उन्होंने अपनी टोपियां बदल ली और वो इस सरकारों में और इन सब के आगे आ गए। तो स्वतंत्रता सेनानी और उनके वंशज उपेक्षित रहे हैं, किसी को कोई कामना नहीं थी। मतलब भगत सिंह जी के बाद उनके जितने भाई बहन है, मेरे पिताजी भी 5 वर्ष के लिए जेल में रहे, मेरी बुआ, मेरे चाचा, मेरे दूसरे ताया जी कुलबीर सिंह, सब लोग लंबे अरसे के लिए जेलों में रहे। तो ये संघर्ष कुछ किसी स्वार्थ के लिए नहीं था, ये समाज को बदलने के लिए था। जिस प्रकार से यानी आपका परिवार जो है, जिस प्रकार से इस देश को स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, उस प्रकार से सरकार ने आपके परिजनों की तरफ जिस प्रकार से ध्यान देना चाहिए उस प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा है। क्या लगता नहीं आपको कि कहीं तो भी जो सरकार है वो भूलती नजर आ रही है? हाँ जी, पूरी उपेक्षा हुई। सरदार भगत सिंह तो उन नामों में से जिन्हें सब जानते हैं, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनका कोई नाम भी नहीं जानता, तो सबकी उपेक्षा हुई और धीरे धीरे उन्हें भुला दिया गया। इतिहास में से, पाठ्यक्रमों में से उन शहीदों के पाठ हटा दिए गए और एक छोटी छोटी बात के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। संसद भवन में उनकी प्रतिमा लगे इसके लिए 50 साल तक संघर्ष हुआ, तब जाके 2008 में जब उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई तो लोकसभा के बाहर उनकी मूर्ति लगी। तो ये साबित करता है कि इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, तो लेकिन कोई अपेक्षा नहीं थी। आज शहीद परिवारों की ये इच्छा है कि उन शहीदों के सपनों का देश बने, समाज में अमूलचूल परिवर्तन हो, बिल्कुल बेसिक जो फंडामेंटल चेंज है वो हो, और जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, उन्हें आगे लाया जाए। भगत सिंह जी ने कहा था कि वो ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण न करे, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो अगर हम उस सपने, उनके सपने का देश बना सकें, ये उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और हमारे लिए सबसे बड़ी ये उपलब्धि होगी। सर, क्या लगता है आपको कि एक तरफ अभी आज 22 जनवरी, आज पूरा देश यानी ये राष्ट्र राममय हो गया, ऐसे बोलने में कोई ये नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि देश क्या यानी प्रगति पथ पर है या नहीं है? नहीं, ये जो इन्होंने इसका हिस्टीरिया कायम किया है राम मंदिर का, राम पूजनीय है, सबके लिए श्रद्धेय हैं, लेकिन उसे इस तरह से बहुत एक इवेंट बनाना, मेगा इवेंट बनाना, ये देश के संसाधनों का विनाश है और देश के जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी उल्टे रास्ते पे ले जा रहा है। इससे प्रगति नहीं होगी। इससे बहुत सारे, हमारी जो सरकार है ये इवेंट्स आयोजित करती है और इन्होंने एक ये मेगा इवेंट बनाया है। तो धर्म और भगवान ये तो अपनी निजी सोच के लिए, अपनी व्यक्तिगत सोच की चीज है। इसे इस तरह से सार्वजनिक करना और इस तरह से राष्ट्र के कहना कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या कल को कोई लोग कहें हम खालिस्तान बनाएंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश जैसा सेकुलर था वैसा ही सेकुलर रहना चाहिए और उसी में खूबसूरती है। हमने देखा कि धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना, उसका क्या हाल हुआ है। तो अगर हम इसे सेकुलर देश रखेंगे तभी इसकी तरक्की होगी। ये उल्टा रास्ता है जिसपे ये लेके जाने की प्रयास। मेरा एक आखिरी सवाल, अभी चुनाव है लोकसभा का और हमारे महाराष्ट्र का भी विधानसभा का, लेकिन मैं लोकसभा की बात करूंगा। क्या लगता कि ये जो इतना प्रोपोगंडा किया गया, ये चुनावी एजेंडा है क्या? बेशक, नहीं तो रामनवमी के दिन सब कह रहे थे कि भाई मौसम भी अच्छा होगा, आजकल उत्तर भारत में भयंकर सर्दी है। उस सर्दी के दौरान कोई कारण नहीं था कि 22 जनवरी को रखा जाता, तो रामनवमी के दिन इन्हें रखना चाहिए था। सिर्फ यही एजेंडा है कि सब लोग उन्हें फॉलो करें और उन्हें इसका क्रेडिट जाए कि उन्होंने राम मंदिर बनाया। इसी लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए इसे रखा गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। राम सबके थे, भगवान सबके हैं, धर्म सबका है। इसे इस तरह से चुनावी लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि सर ने एक यानी कहा है कि कोई भी भगवान रहे, वो हमारे श्रद्धा स्थान है, उसे चुनावी एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि रामनवमी भी थी, उस समय में भी जो है प्राण प्रतिष्ठान राम जी की कर सकते थे, लेकिन ये जो है 2024 में अभी चुनाव है और ये करना एक
एजेंडा ही है, ऐसी भी उनका एक कहना है। हमारे साथ में अरगुल्लेवार सर भी है, जो चंद्रशेखर अरगुल्लेवार जी, जो एक माजी सैनिक है। वह जो है वो तेजस्वी बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से इन जो शहीद जो भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, इनके परिजनों के वो के जो व्यक्ति है उनका वो सत्कार कर रहे हैं। हमारे साथ में अरगुल्लेवार सर है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहोगे सर? कल एक बहुत बड़ा अच्छा दिन है, कामठी में एक सत्कार समारोह है जो शहीदों के परिजनों का आप कर रहे हो। कल 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक देश के क्रांतिकारी नेता थे। उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था और कहीं ना कहीं हमारा देश जो है इन क्रांतिकारी अमर शहीदों के परिवार को भूलता जा रहा है, भुला दिया गया है। 1947 के बाद में जब देश आजाद हुआ तो विदर्भ के अंदर में इनका कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इनका कोई सत्कार सम्मान नहीं हुआ, इनको लोग भूलते गए। और कहीं ना कहीं मैं 25 साल सीएसएफ में हवलदार के पद पे काम किया और मैंने बहुत कुछ देखा मेरे लाइफ में, मेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। तो मेरे मन में भी जज्बा था कि भाई जब मैं नहीं चाहता था कि मैं रिटायरमेंट लेकर आऊँ और मैं जब आऊँ तो मैं तिरंगे में लपट कर अपने निवास स्थान पे आऊँ, लेकिन वो अवसर मुझे नहीं प्राप्त हुआ। मैं भी शहीद होना चाहता था, लेकिन ये जो मेरे आंखों ने देखा 25 साल के अंदर में, तो मैंने सोचा कि भाई देश के हमारे को जिसने आज़ादी दिलाई, हम जिसके वजह से आज़ाद है, जिसकी वजह से हम आज़ाद सांस ले रहे हैं और जिसकी वजह से हम आज़ाद जीवन जी रहे हैं, उनके परिवार को लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने बेड़ा उठाया और ईश्वर ने बोलो या इनके आशीर्वाद से, जो अमर शहीद है इनके आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। और 1947 के बाद में विदर्भ के अंदर में ये पहला कार्यक्रम हो रहा है। हम बहुत बड़े भाग्यशाली है जिसमें आप भी आते हैं, तेजस संस्था जो लोग जुड़े हैं उनका भी आशीर्वाद, उनका भी सहयोग। कोई लोग अगर मुझे सहयोग नहीं करते लेकिन मेरे मन से जुड़े हैं तो उनका भी इसमें सहयोग है। हम सौभाग्यशाली है, हमको इनका सत्कार करने का अवसर मिला है। और मैं अपने शब्दों को यही समाप्त करता क्योंकि हमारा सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। आपने यानी भाभी ने भी देहदान किया, आपने भी देहदान किया है, क्या बताना चाहोगे? ये प्रेरणा हर किसी ने लेना चाहिए आपसे। दोनों ने आपने देहदान करने का क्यों एक संकल्प किया आपने? नहीं, देखो कोई भी चीज का, लोनाले साहब मैं आपको बता दूं, कोई भी जज्बा होना चाहिए। देखो ये शरीर है, मिट्टी है, जब मरूंगा तो कहती है कि जैसा मेरा जो धर्म हिंदू है, मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, धर्म एक ही है इंसानियत का, और जात एक ही, स्त्री एक पुरुष, दो जात है, एक स्त्री एक पुरुष। लेकिन मैं जिस धर्म में पैदा हुआ तो मुझे मालूम है कि मेरा परिवार जो मेरे मरने के बाद मेरी क्या गति करेगा। आग लगाई जाती है, जलाया जाता है, राल मारी जाती है, घी मारा जाता है और 5 मिनट के बाद लोग मुड़ के घर चले जाते हैं, भूल जाते हैं परिवार को। लेकिन हमारा जो शरीर है, मैं चाहता हूं कि उन लोगों के काम है जिनको हमारे बॉडी की पार्ट्स की आवश्यकता है, जिनको पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, हमारे बॉडी की पार्ट्स उन लोगों को लगे। और मैं तो ईश्वर से चाहता हूं कि मैं हार्ट अटैक की मौत से मरूं ताकि मेरे बॉडी का एक एक पार्ट्स, एक एक मेरा कण कण उन लोगों के काम है जिनको उसकी आवश्यकता है। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि अरगुल्लेवार सर ने और जो भाभी है उन्होंने अपना जो देहदान किया है और इनसे भी प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ में जो भगत सिंह जी के जो पोते हैं, उन्होंने जो बताया कि आज जो देश की हालात के बारे में उन्होंने जो बताया हमें, ये सही में हमें चिंता का एक विषय बन गया है। क्योंकि देश जो है भक्ति भाव से तो चलना चाहिए, लेकिन युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है इस ऐसी जो चल रहा है देश में, उससे युवा क्या प्रेरणा लेते हैं? मैं एक आखिरी सवाल आपको करूंगा, आप क्या संदेश देना चाहोगे देश की युवाओं को? देश के युवा उन शहीदों को पढ़ें, उनके इतिहास को पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें, जो देश के असली हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए, समाज के लिए अपने बलिदान दिए और उनके सपनों का देश बनाए। क्योंकि ये जो आज जो आप मीडिया में देखते हैं, आज जो आप चारों तरफ अपने माहौल देखते हैं, वो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग सारी दुनिया में जाते हैं, देखते हैं, जहां जहां धर्म के नाम पे इस तरह का उन्माद फैलाया जाता है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो सब वर्गों को, सब जातियों को, सब पिछड़े लोगों को तरक्की का अवसर मिले, इसके लिए चाहिए कि हम लोग एक सेकुलर देश की निर्माण के लिए आगे बढ़ें। और जो शहीदों ने कल्पना की थी, जिन्होंने अपने बलिदान दिए थे, फांसियों पे चढ़े, जो अंडमान की जेलों में जाके जिन्होंने अपने जीवन बिताए, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम लोग उस रास्ते पे चलें। ये देश के लिए बहुत जरूरी है। निश्चित ही
सेकुलर देश होना ही बहुत जरूरी है अगर देश की प्रगति अगर चाहिए, यही हमें सर ने बताया है। और सर से हर किसी युवाओं ने प्रेरणा लेना भी जरूरी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नागपुर नगरी में, इस धम्म भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल आपका सत्कार समारोह है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ। तो मैं यही बताना चाहूंगा युवाओं को, देश की युवाओं को, कि भगत सिंह जी को पढ़िए, आप राजगुरु जी को पढ़िए, जो शहीद हुए उनको पढ़िए और उनको पढ़ के उनसे प्रेरणा लीजिए। यही सर का भी कहना है और हमारे इन दोनों चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।